फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 28 करने वाले हैं। पेपर को एनालिसिस कर रहे थे। बीच में कुछ दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा मेरी हेल्थ इश्यू था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण निकाय का ग्राफ विधि द्वारा हल करिए। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। ज़्यादातर पेपर बच्चों को डरा के रखते हैं टीचर कि एनसीईआरटी में से कुछ नहीं आता, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सारा का सारा पेपर यूपी बोर्ड का भी और सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी में बस डिजिट थोड़ी सी चेंज हो गई। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 रख लो। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 रख लो तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? x 0 है तो माइनस से माइनस हो गया, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 रख लोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। पहली कंडीशन तो ये होगी। और दूसरे वाले में क्या दे रखा है उसने? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। अब कुछ नहीं, ग्राफ होना, ग्राफ में x एक्सिस, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस। फर्स्ट केस में उसने क्या कहा? x 0 है, y कितना? 1। y सपोज करो 1 यहाँ हो गया। ठीक है, y यहाँ हो गया, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है y 0 और x कितना है हमारा? x है हमारा -1 यहाँ से। ठीक है, तो एक रेखा यहाँ से खींच जाएगी और इसका नाम क्या हो जाएगा? चलो इसे यहाँ की तरफ, यहाँ को लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, एक तो हमारी ऐसा हो जाएगी। दूसरे वाले में उसने क्या कहा है? x 0 है, y कितना है हमारा? y 5। चलो 5 यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरे वाले में उसने क्या कहा है? x 0 है, y 0 है, x कितना है? चलो x 5 यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ग्राफ नहीं है तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। ठीक है, आप समझदार हो, समझ जाओगे। ठीक है, ये इनका पॉइंट हो गया काटने वाला। यहाँ पे x और y दोनों के मान निकल जाएंगे। ठीक है, पूछो कैसे? अब सपोज करो यहाँ पर x 2 है, y 4 है, तो x बराबर 2, y बराबर 4, ये वाला भी पॉइंट है। ठीक है, अब इस वाली रेखा को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये जो इनका मिलने वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर x और y का मान निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 15 की सूर्यांक ज्ञात करिए। चलो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स x माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल्स। कोई बात नहीं, अब पोलिनोमियल से अल्फा और बीटा निकालने जरूरी है। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है उसने? एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अब आप कह दोगे सर लिख सकते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी, ए माइनस बी। होता है नहीं होता? बोलो, आप कहोगे होता है सर। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस √15, x माइनस √15, या x माइनस √15, x प्लस √15, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा? पहली वाली में से ले सकते हैं, x √15 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -√15। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? x माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? √15। ठीक है, अब एक ही आ गया, एक ही आ गया, तो इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू -√15। अब बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √15। ठीक है, अब आइडेंटिटी हमें चेक करनी है किसकी? एडिशनल की और मल्टीप्लस की। ठीक है, योग और
गुणांक और वो निकालने हैं ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो कॉन्फिडेंस, फाइंड द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो अब इनके गुणांक निकाल लो और योग निकालो। तो ये जो होता है इसका योग का फॉर्मूला क्या होता है, गुणांकों के बीच के। चलो तो पहले योग का निकाल लेते हैं। योग का क्या होता है, चलो वैसे इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो एक आपको एक चीज़ और पता होगी, ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब बी एक्स कितना है, तो बी एक्स कितना है 0 मल्टीप्लाई एक्स, और सी कितना है हमारा 15। ठीक है जी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा 0, सी बराबर हो जाएगा -50। अब जब हम इसका योग और गुणनफल दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं तो योग का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा -√15, ठीक है, प्लस √15 बराबर माइनस बी कितना है हमारा 0/a कितना है हमारा 1। तो ये कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि प्रूफ हो गया। अब क्या कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा √15 मल्टीप्लाई √15 इज इक्वल टू सी कितना है हमारा -15/1। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगी हो जाएगा -15 इज इक्वल टू -1। अब देखो हमने क्या करा, इसका मल्टीपल्स भी निकाल दिया और एडिशनल भी, दोनों के दोनों निकाल दिए। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से होता है।